अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन छठवीं मौसम वगर में खुशामदीद। 17 अक्टूबर को डी चौक पर फिर एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब एक मरतबा फिर एक नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया और उनके मुताबिक अगर 17 अक्टूबर को पाकिस्तान भर के अवाम डी चौक पर पहुंच जाएंगे तो जनाब पाकिस्तान की मुकर्रना के लिए आईनी तरमीम को मंजूर कराना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम को एक मरतबा फिर इस बात के लिए उकसाया जा रहा है कि निकलो अपने हकूक़ की खातर, निकलो पाकिस्तान की खातर, निकलो तहफ़्फ़ुज़ आइन की खातर। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ ग्रुप के कहने पर इस मरतबा मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं या वो पाकिस्तान में मौजूद सियासी क़यादत के ऊपर भरोसा करते हुए उनके सियासी विजन के मुताबिक आगे चलने के लिए तैयार हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की उम्मीद भी लाहक है कि अगर पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर निकल आती है और उसके साथ साथ वकला तहरीक भी इस सारे अमल में शामिल हो जाती है और वकला तहरीक इसको लीड करने लगती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको पॉलिटिकल सपोर्ट एक्सटेंड करती है, तो उसके नतीजे में हुकूमत का कायम रहना या हुकूमत के लिए लाहौरी ग्रुप को जनाब उनका गला काट देना मुमकिन नहीं रहेगा। और इस वक्त सारी की सारी जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद लाहौरी ग्रुप के साथ जाकर मिलती है। इस सूरत हाल में ये बात भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ग्रुप जो इस वक्त मुल्क से बाहर है और सोशल मीडिया को लीड कर रहा है, वो ग्रुप पाकिस्तान में पीटीआई की सियासी क़यादत को डिक्टेशन दे रहा है और 17 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल भी उसी ग्रुप यानी सोशल मीडिया ग्रुप की तरफ से ही सामने आ रही है। जबकि पीटीआई का पाकिस्तान चैप्टर इस हवाले से मुनकसम है, उसके अंदर भी दो आरा पाई जा रही है। एक ग्रुप जो पॉलिटिकल लीडरशिप का है पाकिस्तान में, उसका ये मानना है कि हमें अपने आप को पॉलिटिकली आइसोलेट नहीं करना चाहिए और इस सारे प्रोसेस के अंदर जो कि इस वक्त हो रहा है हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए, चाहे हम आईनी तरमीम को कबूल करें या आईनी तरमीम को मुस्तरद करें। हमें पार्लियामेंट में रहकर अपने वजूद को तस्लीम कराना चाहिए और यही हमारी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि दूसरा ग्रुप जिसको लीड कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब इमरान अहमद खान नियाजी, हाल मुकीम अडयाला जेल की बहनें जिसमें अलीमा खान है, उज़मा खान है और अब नौरीन खान साहिबा भी इसी सारे ग्रुप में शामिल हो चुकी हैं, उनका ये मानना है कि जनाब हमने एहतजाज करना है और एहतजाज भी डी चौक पर करना है। और उनका ये कहना था कि इमरान खान को जेल से अभी तक बाहर ना निकालना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की सबसे बड़ी नाकामी है और अब अवाम को अपने लीडर को अडयाला जेल से निकालने के लिए खुद सड़कों पर निकलना होगा और ख़ुद पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मोमेंटम की जो कमान है उसको संभालना होगा। और ये सूरत हाल इस वजह से भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है कि जब जब लोग सड़कों पर निकलते हैं उनको लीड उनका लीडर कर रहा होता है। अगर हेडलेस या लीडरलेस मॉब मौजूद हो तो फिर उसका जो नुकसान है वो इतना ज़्यादा शदीद होता है कि उसकी भरपाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये सारी सूरत हाल क्यों डेवलप हुई है, वो कौन सा ग्रुप है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की तरफ लेके जाना चाहता है और वो कौन सा ग्रुप है जो इस वक्त सियासी सूरत हाल में असम्बली में, ईवान में या पोलिटिकल सिनेरियो पे मौजूद रहकर अपने लिए स्पेस को जनरेट करते हुए एक पॉलिटिकल और लीगल बैटल करते हुए इमरान खान को क्लीन चिट दिलवाना चाहता है। इस हवाले से अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता यूट्यूबर्स जिसमें जनाब मुईद पीरज़ादा हैं, जिसमें जनाब वजाहत खान हैं, जिसमें जनाब हैदर मेहदी हैं, जिसमें जनाब आदिल राजा हैं, जिसमें जनाब इमरान रियाज हैं या उसके अंदर आपको सदीक जान भी नजर आएंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी एक हिजानी कैफियत को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुद अपनी ही लीडरशिप के ऊपर एतमाद डगमगा जाए। वो तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अदम इत्मीनान का इजहार करें। और इस हवाले से सबसे पहला नाम जो इस वक्त टारगेट पे मुझे नजर आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब इस वक्त शदीद
शदीद तनकीद की जद में हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस बात का इजहार किया था कि गवर्नमेंट की तरफ से उनसे राब्ता करके इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि वो 15 अक्टूबर यानी वो दिन जब SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा था यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, उस पर गहमा गहमी थी, उस दिन अडयाला जेल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना भी कराया जाएगा और इमरान खान की सेहत के हवाले से हतमी चीज भी सामने आएगी। और इस हवाले से चूंकि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात का ऐलान नहीं किया था कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना कौन करेगा, अलबत्ता शौकत खानम हॉस्पिटल की टीम डॉक्टर फैसल की सरबराही में अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी और अडयाला जेल में जाकर वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो भी उनका चेकअप करना था वो करना चाहते थे। अलबत्ता इमरान खान साहब का चेकअप पिम्स की टीम ने किया और पिम्स की टीम ने इस हवाले से रिपोर्ट भी जारी कर दी, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को खुद बैरिस्टर गौहर खान साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद ये बात सदीक जान साहब ने और मुख्तलिफ लोग जो भी हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज ग्रुप जो हॉक्स का ग्रुप है इस वक्त, वो सामने आते हैं और वो बैरिस्टर गौहर खान साहब पर शदीद तरीन एतराज़ात करते हैं और उनका ये मानना होता है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया है और वो ऑब्जेक्टिव जो इस एहतजाज से हासिल किए जा सकते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ हासिल कर सकता था, वो तमाम नतायज अखज़ नहीं किए गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी थे। ये एक ट्वीट है जो सदीक जान साहब की एक वीडियो लॉग पर मुश्तमिल है और इसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहमद खान भोबक ने इस को ट्वीट किया है और सदीक जान की वीडियो के एक क्लिप को इसके अंदर टैग किया है और लिखते हैं कि सदीक जान बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर का सांस फूला हुआ था, भागे भागे सियासी कमेटी के इजलास में पहुंचे और इमरान खान से मिलने की झूठी कमिटमेंट पर एहतजाज मौखर करा दिया। अब तो डॉक्टर आसिम ने भी तस्दीक कर दी है कि मुलाकात नहीं कराई गई। इसका मतलब यह है कि सारे का सारा बर्डन बैरिस्टर गौहर खान साहब पर डाल दिया गया है और इम्कानी तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि इस तमाम चीज़ों के असरात शायद कुछ इस लेवल के निकलने जा रहे हैं, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रह पाएंगे। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है बैरिस्टर गौहर खान साहब के इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, और ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। मोहतरमा नौरीन जो है उन्होंने भी एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी इमरान खान की पिम्स हॉस्पिटल के से जो डॉक्टर हैं उसके ज़रिए जो उनका इलाज उनका जो मेडिकल रिपोर्ट्स उनके तैयार की गई उसके ऊपर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया और उनका ये कहना था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर सरकारी डॉक्टर्स सरकारी ईमा पर किस किस तरह की रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एनीवे एहतजाज मुलतवी हो गया, SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और 17 अक्टूबर के लिए जो पार्लियामेंट का इजलास है वो तलब कर लिया गया और लाहौर के अंदर जो मीटिंग है वो भी उस हवाले से इम्पोर्टेंस की हामिल रही है। अब एक तो सिनेरियो ये है कि जिसका इजहार मैंने किया कि ओवरसीज़ लोग जो हैं वो इस बारे में कैंपेन चला रहे हैं कि हमने बाय हुक और क्रुक हमने इस आईनी तरमीम को रोक दिया। उनका ये मानना है कि अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग डी चौक पर पहुंच जाते हैं तो हर एक रुकने पार्लियामेंट ने यहीं से गुजर के जाना होगा और हम किसी लोटे को गुजर कर अपने आप में से गुजर कर हम पार्लियामेंट में नहीं जाने देंगे। और ये इसको दीवाने का ख्वाब भी कहा जा सकता है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी में, PTI लीडरशिप की अदम मौजूदगी में हवाई होगी, कोई कुछ जिन्नाती मखलूक होगी जो वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर जाएगी। और ख़ासतौर पर उस मौके पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये स्टैंडिंग ऑर्डर मौजूद है कि डी चौक के ऊपर किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी इस हवाले से 2 अलग अलग ऑर्डर्स मौजूद हैं। एनीवेज इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दूसरा विंग जो सियासी सूरत हाल के मुताबिक सियासी अंदाज से मामलात को टैकल करना चाहता है, अलबत्ता उस ग्रुप को भी बैरिस्टर गौहर खान साहब की सियासी बसीरत और
उनकी सियासी सूझबूझ पर शदीद तरीन इख्तलाफात हैं और उनका ये मानना है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब एक वाइब्रेंट पॉलिटिशियन नहीं है और उनकी जगह पर किसी ऐसे सिक्का बंद शख्सियत को, एक सियासी शख्सियत को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सरबराही सौंपनी चाहिए जो मामलात को लेकर आगे चल सके। अलबत्ता इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये नजर आई है कि मौलाना साहब ने मुलाकात करनी है PTI के डेलीगेशन से और उसके बाद उन्होंने इस जो भी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय है उससे उन्होंने उनको आगाह करना है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दो रास्ते हैं, या तो ये कि वो इस तरमीमी अमल का हिस्सा बन जाए और जो जो इत्तफाक राय है उसमें अपने लिए जो बारगेनिंग पोजीशन है उसको इंश्योर करते हुए अपने हिस्से का फ़ायदा ले लें, जो एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस है। दूसरा उनके पास हल ये है कि वो पार्लियामेंट के अंदर इतना एहतजाज करें कि जनाब ये पूरे का पूरा प्रोसेस मशकूक हो जाए। और तीसरा अमल ये है कि वो उस डायलॉग के प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाएं जिसके नतीजे में पॉलिटिकल बारगेनिंग के लिए ऑप्शंस को जनरेट किया जा सके फ्यूचर में। इस हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जनाब रऊफ हसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और मेरा ख्याल है वसीम बदामी साहब को। वसीम बदामी साहब को इंटरव्यू में रऊफ हसन साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये जो आईनी तरमीमी मुसवदा है जिस पर JUI काम कर रही है, अगर इसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दुरुस्त समझती है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जिनसे JUI को आगाह कर दिया गया है उन तहफ़्फ़ुज़ात को JUI अपने मुसवदे में शामिल कर लेती है या उन तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी जो शिके हैं उनको निकाल देती है, तो PTI आईनी तरमीम के हक में वोट भी कर सकती है। रऊफ हसन साहब का ये जुमले बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगरचे रऊफ हसन साहब इस वक्त कोई पार्टी ओहदा नहीं रखते, उनको साइडलाइन कर दिया, उनको किसी थिंक टैंक के अंदर लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद रऊफ हसन साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जो हौक फितरत नहीं रखते, उनका भी सियासी प्रोसेस और सियासी अमल के ज़रिए आगे बढ़ने पर यकीन है। अब देखना यह है कि ये जो कशमकश इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में चल रही है, ये कशमकश किस हद तक आगे बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसके अंदर बैरिस्टर गौहर खान साहब के मुस्तकबिल का है। बैरिस्टर गौहर खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बैरिस्टर गौहर खान साहब को तब्दील किया जाता है, जिसके इम्कानात आने वाले दिनों में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर बैरिस्टर गौहर खान साहब का मुतबादल कौन होगा? एंड दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अब मेरा जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।